अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। हम जीवन में आधा सुनते हैं और आधा समझते हैं। बहुत बार ऐसे हमारे जीवन में हुआ है। तो कभी कभी हम आधा सत्य समझते हैं और आधा झूठ समझते हैं। तो एक नाविक है, वो 3 साल से एक ही जहाज में काम कर रहा है। एक दिन रात को नाविक नशे में हो जाता है और इतना नशा हो जाता है कि उसको अपना वो जो बैलेंस है वो खो देता है। तो और ऐसा पहली बार हुआ था। तो उसका जो वहां पर कैप्टन है, उसने इस घटना को देखा कि ये आज नशे में धूत है, तो उसको बहुत दुख हुआ। तो उसने रजिस्टर में ऐसे लिख दिया कि नाविक आज रात नशे में धूत था। तो नाविक जब दूसरे दिन व्यवस्थित हो जाता है तब उसको पता चलता है और वो बात पढ़ता है रजिस्टर में, तो उसको पता है कि अभी मेरी नौकरी के ऊपर बहुत बड़ा असर होगा, मेरे जीवन पे नौकरी के बदलाव से या चले जाने से बहुत असर होने वाला है। तो वो जो उनका कैप्टन है उनके पास जाके माफी मांगते हैं कि आप मुझे माफ कर दो, ये मेरे से गलती से हो गया है जो व्यवहार हुआ है कल रात को, लेकिन आप ये रजिस्टर में से ये सेंटेंस निकाल दो। तो एक बार लिख दिया है तो कैप्टन ने बोला कि अभी मैं वो रफ नहीं कर सकता, छेक नहीं सकता, और ये पूरी सच्चाई ही है। मैंने 3 साल में पहली बार ऐसे देखा है और ये आपकी सच्चाई है। तो कैप्टन ने उसकी बात को बिल्कुल मना कर दिया और ऐसे के ऐसा ही कि यही सच है, ऐसे करके उन्होंने वो रहने दिया। अभी कुछ समय निकल जाता है, कुछ दिन निकल जाता है। अभी नाविक का रजिस्टर भरने की बारी आती है। कैप्टन कहीं बाहर है तो उसको सबके लिए लिखना है। तो आज नाविक जो है वो रजिस्टर में लिखता है कि आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी है। कैप्टन जैसे ही आते हैं और वो पढ़ते हैं तो उसने नाविक को कहा कि इस वाक्य को आप बदल दो, क्योंकि ये पूरी बात लिखने के लिए आगे या कुछ और लिखना पड़ेगा। कि उसमें ऐसे आप लिख सकते हो कि कैप्टन, जो आपने लिखा उससे ऐसे समझ में आ रहा है कि कैप्टन रोज रात शराब पी रहा है। तो नाविक बोले कि नहीं, यही सही है, क्योंकि ये सच है कि कल रात आपने शराब नहीं पी है। तो दोनों में बातें सही है, लेकिन झूठ का भी संदेश कहीं ना कहीं प्रकृति को, लोगों को जा रहा है। तो झूठ हम पहले पकड़ लेते हैं, वो हमारा एक नियम हो चुका है। तो हमें ये मनुष्य देह जो मिला है उसमें हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हम सबको पता है। तो पृथ्वी के जो देवता है वो गणेश है। वो यहाँ पर मैं इसलिए ये आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि ये हमारे जीवन में हम आधा सत्य और आधा झूठ का कैसे प्रभाव होता है और उसकी वजह से किस प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, और आज अंतिम शनिवार को कर्म मुक्ति में माला में हमें ये कैसे सहयोग हो सकता है। तो पृथ्वी के देव जो है वो गणपति जी है, जो विघ्न के नाश करनार है, हम सबको पता है। जल के जो देव है वो शिव है। हमारे शरीर में जितना भी जल का तत्व रहा है वहां पर शिव के देव है। तो शिव जी की जब कृपा होती है तब हमें ज्ञान मिलता है। जो अग्नि है उनके देव जो है वो सूर्य है। सूर्य हमें निरोगी रखते हैं, और पृथ्वी पे वो प्रत्यक्ष देव है जो हम सब उनके दर्शन कर पाते हैं। वायु तत्व जो है वो शक्ति का हमारे जीवन में असर होता है। शिव और शक्ति से जैसे हमारा जीवन बनता है, शरीर बनता है, तो यहाँ पर वायु तत्व में शक्ति का देव बताया गया है और आकाश तत्व में विष्णु है। तो विष्णु यानी प्रेम, प्रेम देना। श्री कृष्ण को आप देखो कि वो सिर्फ और सिर्फ समग्र सृष्टि में कितना भी आप कुछ करो, वो सिर्फ प्रेम देते हैं, और वो भी कैसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। आप श्री राधा जी को देखो या श्री कृष्ण को देखो। तो यहाँ पर ये जैसे ही नाविक और जो उनका कैप्टन था उनके बीच में हुई, वैसी हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं कि हमें लगा ऐसे, मैंने सोच लिया ऐसे कि वहां पर ऐसे ही होने वाला है, ये ऐसे ही होगा, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है इसलिए वो ऐसा होगा। यहाँ पर दोनों ने लिखा हुआ सच था।
कहीं पर भी झूठ नहीं था, लेकिन उसके आगे पीछे हम जोड़ के शब्द को सत्य अपने समझ अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार, अपने विचार अनुसार, अपने कर्म अनुसार हम मान लेते हैं। तो ये जो युगों में सबसे श्रेष्ठ युग मंत्र जाप के लिए कलयुग को माना गया है। सतयुग में अगर हम रहते तो हमें बहुत ध्यान करना पड़ता और इतना ध्यान करने के बाद भगवत कृपा प्राप्त होती है। त्रेता युग में हमें यज्ञ करके फिर प्रभु प्राप्ति का अवसर मिलता है। द्वापर में पूजा करके मिलता है। अभी कलयुग आ गया तो कलयुग में ना तो हम ध्यान कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन में इतने सारे विचार आ जाते हैं कि मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। यज्ञ आज के जो समय चल रहा है उसके जमाने के अनुसार हम रेगुलर यज्ञ रोज कर भी नहीं पाते। अगर रोज यज्ञ करते हैं तो उसके जीवन की परिस्थिति कंप्लीटली अलग प्रकार से होती है। वो एक अलौकिक दिव्य जीवन जी पाते हैं। द्वापर में जो पूजा होती है, हम लोग रोज यहाँ पर पूजा करनी पड़ती है। हम जो दिया करते हैं उतनी सी पूजा नहीं, वहां पर विस्तारित रूप से पूरा आपको सजा के पूजा करनी रहती है, वो पूजा कहते हैं। और कलयुग में हमें जो है वो मंत्र जाप से प्रभु प्राप्ति होती है। तो ये इतना सहज से हमें सत्संग, जब नारायण की कृपा होती है हम पर, श्री कृष्ण जब हमें प्रेम देने के लिए तत्पर रहते हैं, तभी ही उनकी कृपा से हम ये सत्संग में जुड़ पाते हैं। वरना इतने लोग हैं, क्यों वो सत्संग नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं नारायण की हमारे ऊपर असीम कृपा हो चुकी है कि हम सत्संग से जुड़े हैं, हम सुनते हैं और सुनने के बाद धीरे धीरे आत्म मंथन करते हैं और अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास ही करते हैं। तो जो प्रयास तक हम पहुंचे हैं अभी तक हमने जीवन में वो अपने वणी नहीं लिया है, मीन्स अपने जीवन में उतारा हुआ नहीं है। लेकिन जब हम प्रयास के लिए जा रहे हैं कि हम नारायण का मंत्र जाप करें, चाहे दूसरे विचार भी मन में है, तो भी कलयुग में नारायण स्वीकार करते हैं और वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हम वापस वो धुंधली दृष्टि से हम उन्हें पहचान नहीं पाते और हम भटक जाते हैं कि इसमें आधा सच क्या है और आधा झूठ क्या है। जैसे कैप्टन और नाविक ने लिखा हुआ था वैसे ही। तो हमें अपनी दृष्टि को सफाई करने के लिए, दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए सत्संग में जुड़ना अति आवश्यक है। सत्संग में जुड़ने के साथ साथ हमें धर्म को पकड़ना भी बहुत आवश्यक है। कलयुग में अगर हमने धर्म को पकड़ा है तो धर्म आपको कोई भी परिस्थिति में, आपको कोई भी जगह पर, आपको कोई भी सिचुएशन में आपको धर्म आपको पकड़ लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो परिस्थिति के बाद आपको पता चलेगा कि इस परिस्थिति में मुझे धर्म ने पकड़ा हुआ है। तो हमें धर्म को पकड़ने के लिए और पकड़ने के लिए जो समझ होती है, वो समझ भी हमें सत्संग से प्राप्त होती है। तो हमारा एक क्षण भी सत्संग का हमें जीवन में गंवाना नहीं है। अपने करोड़ रुपए की आवक है या करोड़ काम है आपके हाथ में, उसका त्याग करके भी हमें सत्संग का नाम, प्रभु का नाम लेना है। उस क्षण हमें कुछ भी अपने सामने नहीं रखना है। तब जाके हमारा जो आत्मा का शुद्धिकरण करना है, हमें ये जो शरीर मिला है पंच तत्वों का, जिसमें पांचों देव हमारे अंदर स्थापित है, उसमें हमें उनकी जो आशीर्वाद, कृपा जो प्राप्त करनी है, वो उसी से होती है। नारायण नारायण।